हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप में चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट 12th अकाउंट का ये टॉपिक है। रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन क्लास 3 क्या कह रहा है देखो। 41 क्वेश्चन, इसको कंटिन्यू करते हैं कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। देन आफ्टर कुछ पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना रह गया, या सैलरी रह गई, या रेशो गलत हो गया। अब ईयर तो एंड हो गया, अब जाके एरर डिटेक्ट हुआ। अब लास्ट ईयर के अकाउंट तो रीओपन कर नहीं सकते, तो ऐसा है कि जो एरर हो गया है उससे किसी को कम प्रॉफिट मिला है, किसी को ज्यादा, तो उसको ठीक कर लो। जिसको कम मिला है उसको दे देते हैं, और जिसको ज्यादा मिला उससे डेबिट करके वापस ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के मेथड को फॉलो करते हुए अपन उस एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। पार्टनर भी खुश हैं कि हमारा बैलेंस तो एडजस्ट हो गया ना आपस में। तो वो कैसे करना है मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज ऑफ, it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना रह गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को, 8% देना रह गया है। उनकी कैपिटल जो थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग होती तो मुझे ओपनिंग निकालनी पड़ती। नो, ये कैपिटल कौन सी दे रखी है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. ओके, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब वो काउंट तो साल तो बीत गया है, उसके दोबारा तो ओपन क्या करें। ऐसा है कि जो रह गया है एरर वो ठीक कर लो, जिसको कम प्रॉफिट मिले उसको दे दो, जिसको ज्यादा मिले उसके कम कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए ना आप? यस। तो आप देखो इसका तरीका ये है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो तो उसको ठीक कैसे कर लेते हैं आप देखते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एक टेबल बनाते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्या, इसमें अपा पार्टनर कौन कौन है, इसके अंदर जो पार्टनर है ए बी सी है। एक ए का कॉलम बना लो, एक बी का और एक सी का कॉलम बना लो। ए बी सी और एक टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए ना आप, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर annum इज टू बी क्रेडिटेड। जो भूल गए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है, 8 लाख का 8% कितना, 64,000। बी की कैपिटल कितने रुपए की है, 4 लाख का 8% कितना, 32,000। सी की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 8% कितना हो गया, 24,000। टोटल कर लो 64,000, 32,000, 24,000, कितना आ गया, 1,20,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट देना था रह गया। इसका मतलब क्या है कि आपने 120 प्रॉफिट एक्स्ट्रा बांट लिया, ये इनको क्रेडिट होना चाहिए था, जो नहीं किया। टोटल 1,20, इन्होंने फालतू प्रॉफिट मान लिए। इट मींस एक्सेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज टू बी डेबिटेड नाउ। जो फालतू प्रॉफिट बच गए वापस ले लो, 1,20 डेबिट कर लो। किस रेशो में डेबिट करोगे, वो कह रहा है 2:1 में। तो 2:1 में करोगे तो कितने, 60, 30, 30, कितना हो गया, 1,20,000। डेबिट 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 डेबिट, तो कितना आ जाएगा। नेट इफेक्ट देख लो, नेट इफेक्ट 64,000 पे आपने क्या करना है, क्रेडिट, और 60,000 आपने क्या करना है, डेबिट। इसको 60,000 पे वापस देने हैं, क्योंकि इन्होंने 120 फालतू बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए, हम भूल गए।
तो इसका मतलब इन्होंने भूल गए तो खर्चा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालना नहीं होगा ना, इन्होंने सीधा डिविजिबल प्रॉफिट बांट लिए होंगे। तो कितने फालतू बट गए 120, वापिस ले लो 2:1 रेशो में बटे होंगे, इतने इतने डेबिट कर दो, और जो देना है इंटरेस्ट भूल गए वो दे दो। तो नेट इफेक्ट क्या, इसको 4,000 पे क्रेडिट करना है, इसको 2,000 पे क्रेडिट करना है, इसको 6,000 क्या करना है डेबिट। एंट्री क्या करेंगे आप, इसमें एंट्री करेंगे सी को डेबिट कर दो 6,000, ए को क्रेडिट कर दो 4,000, बी को क्रेडिट कर दो कितना 2,000। इस तरह से सी को डेबिट 6,000 पे, ए बी को क्रेडिट कर दो 4 और 2,000। इस तरह से एरर क्या हो जाएगा, 41 क्वेश्चन में एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। इससे जिसको गलत मिला फालतू मिला डेबिट कर लिया, जिसको कम मिला क्रेडिट, एरर खत्म हो गया। ये एंट्री करते ही ये एंट्री इस टेबल से बनी, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा। जो लोग ऑनलाइन हैं चैट हेड में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं, अपन उसे रिजॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चंस क्या। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। 44 आशा क्या कह रहा है, आशा सुमन और वेरका, कौन कौन पार्टनर है, आशा सुमन और वेरका पार्टनर है फर्म में, उनकी कैपिटल है 9 लाख 7 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 22। आशा सुमन वेरका की कैपिटल 9 लाख, आशा की सुमन की 7 लाख और वेरका की 4 लाख है कब 1 अप्रैल 22 को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 120 है, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। सेम क्वेश्चन हो गया ये तो बिल्कुल, लेकिन बस बात यह है कि इंटरेस्ट का फिगर बड़ा है, प्रॉफिट कितने हैं 120। एक बात बताओ, अगर हमारे प्रॉफिट कम हो तो हम कैसे बांटते, एक वैसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वुड have been prepared अगर if nothing has been omitted। मैं एक वर्किंग नोट के तौर पे अगर कुछ ना भूले होते तो एप्रोप्रिएशन कैसे बना होता। हमारे जो नेट प्रॉफिट थे वो कितने रुपए के थे 120, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है इनको, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, 9 लाख का 7 लाख का 4 लाख का। बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर annum कितना बनता, कौन कौन पार्टनर है, आशा सुमन वेरका, आशा सुमन वेरका, इनका 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 लाख 7 लाख 4 लाख करना, 9 लाख 7 लाख 4 लाख ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, इसका 8% 8% 8% पर annum और लिख लेना, कितना हो गया 72 और ये हो गया 56 और ये हो गया 32। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 56 और 32, ये बनता 1,60,000। बट हमारे पास बट नेट प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह लो जो बांट सकते हैं वो कितने हैं, 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट हैं। तो कहां से 1,60 दे दें हम, 1,20 ही बांटेंगे। यस 1,20। किस रेशो में बांटोगे, किस किस में, आशा सुमन और वेरका में किस रेशो में बांटते आप, इस रेशो में। रेशो बनाना 72 56 32, कैंसिल कर लो, कितने से कैंसिल होता है ये, 8,000 से करो 9 और 7 और 4, 974। ये जो इंटरेस्ट का रेशो है वो 974 में बांट दो 1,20,000 रुपए को, आशा में सुमन में वेरका में। रेशो क्या होगा 974, 120 इन 974 बांटो, 1,20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, इसके हिस्से में आ जाएगा 54,000 आशा के,
डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7 42,000, और वेरका के हिस्से में डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 कितने रुपए 24,000। ये आएगा 54,000, 24,000 और 42,000, कितना आ गया 1,20,000। आप अगर एप्रोप्रिएशन बनाते तो आप इसमें ये जो अपने पास प्रॉफिट एक 20 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना दे पाते, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाते इतना, कितना, आशा और कौन है, सुमन, वेरका, आशा सुमन वेरका, कितना कितना दे पाते आप, कितना 54, 42, 54,000, 42,000, 24,000, तो टोटल 1,20 ऐसे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है ना, 1,60 बनता है उनका इंटरेस्ट, तो हम कितना देते, अगर बनाते P&L एप्रोप्रिएशन तो आप इतना देते, पर इन्होंने ना बनाया ही नहीं, ये भूल ही गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इन्होंने प्रॉफिट सीधा बांट लिए। तो अब आप क्या करोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कैसे कि भाई इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आना चाहिए, देखो 3 पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बढ़ना चाहिए, और एक कॉलम कौन सा, लो एक कॉलम टोटल का कौन कौन पार्टनर है, आशा और कौन है, सुमन और वेरका। तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंटता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना क्रेडिट होता, पूरा नहीं इतना, 54,000 इसको, 42,000 इसको और 24 को, टोटल 1,20,000 पे यूं बंटना चाहिए। इन्होंने बांटा ही नहीं, इन्होंने क्या किया, ये क्रेडिट करना चाहिए था, इन्होंने सारा बांट दिया बिना इंटरेस्ट लगाए। तो आप क्या करोगे, एक्सेस प्रॉफिट डिवाइडेड इज टू बी डेबिटेड नाउ, उसको वापिस से क्या कर लो, डेबिट कर लो, कितने 1,20,000 को वापिस से डेबिट कर लो। क्या रेशो है इस क्वेश्चन में, इनका इनका रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो इक्वल मान लो, अगर कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल मानो, इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस बांटा होगा 40,000, 40,000, 40,000, टोटल 1,20,000। ये क्या कर लिया जाए, डेबिट डेबिट डेबिट, नेट इफेक्ट बोलो, क्या नेट इफेक्ट, 54 माइनस 40, 14,000 पे क्या कर दो क्रेडिट, इसको 2,000 पे क्या कर दो क्रेडिट, इसको 14,000 पे, यही था ना 54, 42, 24 और 40, 40, इसको 16,000 पे क्या करने की जरूरत है, इसको 16,000 पे डेबिट करने की जरूरत है। तो जर्नल क्या बनेगी, हम वेरका को क्या कर देंगे, वेरका को 16,000 पे से डेबिट, वेरका का कैपिटल कौन लिखूंगा, अगर कुछ नहीं लिखा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वेरकाज कैपिटल लिखूंगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल फिक्स है तो वेरकाज करंट अकाउंट लिखूंगा। तो वेरका अकाउंट डेबिट टू आशा टू सुमन, कितने रुपए 14,000 रुपए और 2,000 रुपए, इस तरह से अपन ने ये एडजस्टमेंट एंट्री की और ये सही हो गया। देख लो वेरका डेबिट, आशा और सुमन क्रेडिट हो गए, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं थे इस क्वेश्चन के अंदर। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम, ऐसी किसी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह जाता है तो उनसे लेना रह गया, ले लो, पार्टनर डेबिट कर दो, और इंटरेस्ट लेने से प्रॉफिट बढ़ेंगे वो पार्टनर में क्रेडिट कर दो, तो वो नेट इफेक्ट की एंट्री करनी होगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 45 है, 46 है, इनमें इंटरेस्ट को भूल गया है। जो लोग ऑनलाइन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है, चैट हेड में आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी डी पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:2:3:3 रिस्पेक्टिवली. आफ्टर द अकाउंट ऑफ द ईयर हैज बीन क्लोज, it was found that interest on drawing at the rate 6% per annum has not been taken into consideration. 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना रह गया है. ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर कितनी थी? 20,000, 24,000, 32,000, 44,000. इन पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना रह गया है. अगर मैं कहूं डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है तो कितने महीने का लगा देंगे? 6 महीने का. ए का, बी का, सी का, डी का. 6 महीने का लगाना. 20,000 रुपए का 6%, 6 महीने का कितना? 600 रुपए रह गया है. सेकंड, इसका 24,000 का ड्राइंग है. 24,000 का 6%, 6 महीने का कितना आ जाएगा? 720 रुपए. इसका 32,000 का 6 महीने का 6%, 960 रुपए. उसका 44,000 का 6%, 6 महीने का 1320. टोटल की बात करूं तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए आप. 600, 720, 600, 720, 960 और 1320. ये 3600 रुपए क्या करना है इनको? ये 3600 रुपए इंटरेस्ट इन लोगों को अपन ने क्या करना है? ये इंटरेस्ट 6 महीने का आपको क्या करना है? टू बी डेबिटेड पार्टनर में फ्रॉम कैपिटल अकाउंट. ये पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से काटना है आपने 6 महीने का. यस, ये काटना है. इनसे आप डेबिट करो. इनको लेने हैं इनसे इंटरेस्ट के. नहीं लिए तो इसलिए क्या है? ये प्रॉफिट कम है. अगर इनसे इंटरेस्ट लिया होता तो ये 3600 रुपए प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा. कहता है इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 3600 ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी क्रेडिटेड नाउ. इनको क्रेडिट कर दो. 3600 को किस रेशियो में क्रेडिट करूं? देखना इनका रेशियो क्या है? 2:2:3:3. 3600 को 2:2:3:3 की रेशियो में बांट दो. 3600 डिवाइड करो 10 से इंटू 2. 720 क्रेडिट. 720 क्रेडिट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3. 1080 क्रेडिट. 1080 क्रेडिट. तो टोटल 3600 क्या कर दो? क्रेडिट. नेट इफेक्ट देखो क्या है भाई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो डेबिट होंगे पार्टनर, बिल्कुल. और अब इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं क्या? और जो प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो इनके 2:2:3:3 रेशियो में बटेंगे ना. तो वो कैसे बटेंगे वो अपन ने बता दिया. नेट इफेक्ट देख लो क्या है. 120 क्या हो जाएगा? क्रेडिट. इसमें डैश. इसमें 960 माइनस 1080. 120 क्या होने वाला है? क्रेडिट. इसमें 1320 डेबिट, 1080 क्रेडिट. 240 क्या होने वाला है? डेबिट. तो आप डी को डेबिट कर दो 240, ए को 120 क्रेडिट कर दो, सी को भी 120 क्रेडिट कर दो. इस तरह से एंट्री हो जाएगी नेट इफेक्ट की. तो आप देख लो डी डेबिट 240, ए और सी 120 क्रेडिट. ये टेबल कैसे बनी समझ आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बोलो कोई डाउट? क्लियर है? 2 साल का इंटरेस्ट रह गया. कैपिटल फिक्स है जैसे ये 48 में कैपिटल फिक्स है तो ये कैपिटल तो 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख उतनी है. 2 साल का 10% 80,000, 70,000, 30,000. अगले साल का फिर 80,000, 70,000, 30,000. ये 2 साल का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दो दोनों में और टोटल 2 साल का इंटरेस्ट डेबिट कर लो दोनों साल के रेशियो में. नेट इफेक्ट हो जाएगा. इसमें 2 साल का करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा. और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 50A देखो क्या कह रहा है. इसमें पीछे वाले भी कवर हो जाएंगे. क्या कह रहा है?
फर्स्ट अप्रैल 2022 को ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। डेट देखना, ओपनिंग है 1 अप्रैल 22। कहता है दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, उन्होंने प्रॉफिट कैसे बांट लिए, कैपिटल रेशियो में बांट चुके हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 23 3 लाख विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, 3 लाख इन्होंने पार्टनर में बांट दिए। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो, जो कि 4 और 2 है। कैपिटल रेशियो ए और बी का 4 लाख और 2 लाख। कहता है बट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन पास्ड, ये एंट्रियां रह गई। एक तो 12% इंटरेस्ट लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, कमीशन बी का, एक ही सैलरी भूल गए। अब ऐसा करो कि आप उसका इफेक्ट ठीक कर दो। तो 50 ए में आप क्या करेंगे, टेबल, वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल बना लेंगे। कैसे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करेंगे, देखो कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। एक कॉलम आप किसका बनाना चाहो तो बना सकते हो, टोटल ए का और बी का। क्या अमाउंट, यहां हेड बनाओ, अमाउंट टू बी नेट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। क्या क्रेडिट होना चाहिए, देखो पार्टनर में क्या क्रेडिट होना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, 12% कर दो। 4 लाख और 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है, तो कई बार ना क्लोजिंग दे देता है तो सब रिवर्स करके प्रॉफिट ओपनिंग पे आना पड़ता है। ये ओपनिंग है, कोई चक्कर नहीं। 4 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल है, इसके ऊपर 12% 4 लाख का 48,000, ठीक है। 2 लाख का 12% 24,000, टोटल कितना हो गया, 72,000। एक तो ये क्रेडिट होना है। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में देखता हूं। कमीशन देना है बी को 20,000 रुपए, कमीशन टू बी कितने रुपए, 20,000, ये देना बाकी है। फिर कहता है ए को सैलरी देनी बाकी है। ए को कितनी सैलरी देनी है, ए की सैलरी रह गई, कह रहा है 50,000, ठीक है। ए को सैलरी देनी भूल गए, 50,000, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना है 12 और 20 से 10, ये काट लो। ये जो देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये ऊपर वाली चीजें पार्टनर को देनी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो आप पार्टनर से क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी है तो माइनस कर लो, कितना कितना लेना है, ए से 12,000 और बी से कितना 10,000, नेट कर लो 10,000, कितने रुपए हो गए 22,000। नेट अमाउंट टू बी, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितने रुपए क्रेडिट करना है, नेट अमाउंट देख लो, करो जी। 48,000 और 50,000 माइनस 12,000, कितने हो गए 86,000। 24,000, 20,000 माइनस 10,000, कितने हो गए 34,000। 72, 20, 50 माइनस कर लो 22, कितने हो गए 120। ये पार्टनर को क्रेडिट करने हैं जो कि भूल गए। 3 चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, सैलरी माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लिया बीच में से, तो टोटल किया तो नेट कितने कितने उनको देने हैं, ये देने हैं। इसका मतलब आपने नहीं दिए ये तो प्रॉफिट ज्यादा बांट लिया ना आपने 120, तो एक्सेस प्रॉफिट डिवाइडेड, वही बात, एक्सेस प्रॉफिट डिवाइडेड इज टू बी डेबिटेड नाउ, उसे वापिस डेबिट कर लो। कितना बांट लिया फालतू 120, उससे किस रेशियो में बांटा इन्होंने, इन्होंने कैपिटल की रेशियो में बांटा है 4-2, यानी कि 2-1 में, 4-2 कह लो या 2-1 कह लो। तो 80,000 डेबिट कर लो, 40,000 डेबिट कर लो, कितने डेबिट कर लो 1,20,000। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा वो देख लो। देखो क्या आ जाएगा नेट इफेक्ट, 6,000 रुपए क्या आ जाएगा ये क्रेडिट, ये 34 माइनस 40, 6,000 रुपए क्या आ जाएगा ये डेबिट। तो आप देख लो ना, डेबिट किसको करना है, बी को, बी का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000, ए का
करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल फिक्स लिखी होगी तो करंट अकाउंट वर्ड लगा देंगे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग लिखी होगी तो कैपिटल अकाउंट वर्ड लगा देंगे। नेट इफेक्ट ये सही हो जाएगा। ये देखो आंसर, बी डेबिट हो गया और एज कैपिटल क्रेडिट। कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग मानते हुए। समझ आया ये? बोलो, कोई भी डाउट? सेम सा है। अब देखो मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट भी आ रहा है। आप 51 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है 51 को? पढ़ो ध्यान से। 51 कह रहा है ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 2:1, फिक्स कैपिटल 4 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख। जब कैपिटल फिक्स हो तो क्वेश्चन आसान होता है क्योंकि उसमें शुरू में एंड में कैपिटल उतनी रहती है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट के प्रॉफिट बांटा वो भी जुड़ गया, ड्राइंग घट गया, सैलरी जुड़ गई, तो बाय चांस किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स में तो ना कोई कैपिटल और लगाई ना निकाली, कोई खबर नहीं, तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल क्या रहती है? सेम। चलो कह रहा है कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल है। कितनी कितनी? 4 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं? ये हैं 220, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। 220 बांट लिए। कैसे बांटे होंगे? रेशियो 2:1 में बांट लिए होंगे। लेकिन क्या क्या लगाना रह गया? कह रहे सैलरी बी की रहेगी 5,000 रुपए महीना यानी 60,000, सी की 10,000 रुपए पर क्वार्टर मतलब कि 40,000। इंटरेस्ट 6% पर annum रह गया। कमीशन मैनेजर को देना रह गया 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब अगर मैं वैसे ही नॉलेज के लिए बना के देखूं, नॉलेज के लिए, तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 51 में कि अगर हम एप्रोप्रिएशन बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाने की जरूरत नहीं, वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। कैसे बनता प्रॉफिट एंड लॉस? आपा कहते नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 220। आप मैनेजर को कमीशन देते, मैनेजर को कमीशन देते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते आप पहले। प्रॉफिट एंड लॉस 220, मैनेजर को कमीशन देते। कितना है मैनेजर का कमीशन? 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर वाला केस मैंने आपको बताया हुआ है, 10/110 होता है। क्या कि अगर लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 तो कमीशन 10, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110, तो 10/110 ये 20,000 देते तो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितने बचते? 2 लाख। और 2 लाख को पार्टनर कैसे बांटते? 2 लाख को बांटते ना, कैसे बांटते? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता अगर मैं, तो ये 2 लाख को कैसे बांटते? वो नेट प्रॉफिट कितना आ गया यहां? ये नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख। इसमें से वो क्या लेते जो रह गया है? सैलरी। सैलरी कितनी कितनी? देखो सैलरी बी की 5,000 रुपए महीना तो 60,000 की होगी, सी की 10,000 रुपए पर क्वार्टर तो 40 होगी, तो कितनी होगी? 1 लाख। और क्या भूल गया आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना। कितना लगाना रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6% पर annum एबीसी का, एट द रेट 6% पर annum एबीसी का। कितना कितना लगाओ? 6% पर annum। 4 लाख का 6% लगाता तो कितना होता? 24,000। बी की कैपिटल कितनी? 2.5 लाख का 6%, 2.5 लाख का 6% लगाता तो कितना होता? 15,000। और फिर उसके बाद 1 लाख का 6% लगाता तो कितना होता? 6,000। तो कितने हो गए? 45। यहां जो डिविजिबल प्रॉफिट बचते उसे पार्टनर कैसे बांटते? अगर मैं प्रोपिशन बनाता सही से तो ऐसे ही करता। 2 लाख, 2 लाख में से काटते अपा ये, माइनस करते 1 लाख, माइनस करते 45, तो 55,000 को कैसे बांटते? ए बी सी में बांटो।
रेशो क्या है इनका 51 में 2:1, 2:1 रेशो में बांटते तो कितना बांटते 5, 11,000, 22,000, 22। ये तो मैंने ना नॉलेज के लिए एक आधे क्वेश्चन में ऐसे कर लेना भाई। अगर 2:20 प्रॉफिट है, मैनेजर को कमीशन भी तो देना है, मैनेजर को कमीशन देके प्रॉफिट कितना बचेगा 2 लाख। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आते 2 लाख, दोनों को सैलरी देते 60-40, 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देते तो 45, बचे हुए को बांटते 22-22, 11। सही में ये बढ़ता, पर उन्होंने तो ना मैनेजर को कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, सीधा 2:20 बांट लिया। तो अब आप इसको समझने ठीक कैसे करें, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कैसे, आपको यहां पे कॉलम बनाना पड़ेगा ए का, बी का, सी का और किसका टोटल। क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर में क्रेडिट करनी होगी पार्टनर की सैलरी। कितने कितने रुपए क्रेडिट होनी चाहिए दोनों पार्टनर में, बी में और सी में 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। कितने रुपए क्रेडिट करनी होगी 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आना चाहिए इनमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए 24, 15, 6। ये देखो किया 24,000, 15,000 और 6,000, 24,000, 15,000 और 6,000, कितना हो गया 45। बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट जो कि 55 जा रहे हैं वो कैसे बटने चाहिए थे 22,000, 22,000, 11,000। टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इतना पार्टनर में बटना चाहिए था 24, 22, 22, 11। तो ये 46,000, 46,000, ये करेंगे 60, 15 और 22, कितना आ गया 97,000, 40,000, 6,000 और 11,000, कितना आ गया 57,000, 57,000, 97,000 और 46,000, कितना हो गया 2 लाख। ये अमाउंट इनमें क्या होना है क्रेडिट। सही है, 2 लाख ऐसे बढ़ना चाहिए था। ये एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं, नॉलेज के लिए बना है। मैनेजर को देके 2 लाख बांटना चाहिए, आपने तो क्या बांट लिया, आपने तो 2:20 ही बांट दिया, मैनेजर कमीशन तक भी भूल गए। अमाउंट गलत बटा, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड wrongly is to be debited now, उसको वापिस लो, डेबिट करो। कितना बांटा 2:20, गलत बांट दिया, 2-2 1 में सारी चीजें भूल गए, सैलरी, इंटरेस्ट और उसका मैनेजर का कमीशन 2:20 बांट गए। आप तो सीधा ही 2:20 डिवाइडेड बाय 5, 44,000, इससे वापिस लो 88, 88 इनसे वापिस लो, डेबिट डेबिट डेबिट, 2,20,000 वापिस लो। तो नेट इफेक्ट देखो ना भाई, तुमने बांट के 88,000 हिस्सा बांट लिया वापिस और तुम्हें 46 मिलना है, तो 46 माइनस 88, तुम तो 42,000 फालतू ले गए, तुम्हें 42,000 क्या करेंगे हम डेबिट। तुम भैया 97 मिलना चाहिए, बेचारे को 88 मिला, इसको 9,000 रुपए क्या करेंगे क्रेडिट, इसको 57 क्रेडिट और 44 डेबिट, इसको भी 13,000 रुपए क्या करेंगे क्रेडिट। नेट इफेक्ट 20,000 रुपए क्या होने वाला है डेबिट। इसकी एंट्री पूरी करो, कैसे करोगे, डेबिट कौन हो गया है, कैपिटल फिक्स है, ए क्या हो गया है एज करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा, ए का करंट अकाउंट 42,000 रुपए डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा, बी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने रुपए 9,000। सी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने रुपए 13। ये क्या, ये तो 13 और 9 कितना बना 22, ये तो 22,000 बना और ये 42 है, तो 20,000 रुपए जो है वो मैनेजर कमीशन नहीं देना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन क्रेडिट करो ना। तुम भैया 2:20 बांट गए, मैनेजर का हिस्सा भी बांट गए, तुम तो 2,20,000 रुपए बांट गए, जबकि तुमने 2 लाख बांटने थे। ये देखो मैनेजर के 20,000 रुपए देके तुमने 2 लाख बांटने थे, तुम तो क्या बांट गए,
तुम तो 2 20 बांट गए, तो तुमने 20,000 फालतू बांटा है, वो मैनेजर साहब को देना है 20,000 पे, वो आ गया बैलेंसिंग फिगर और ये क्वेश्चन सही हो गया। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, समझ आया? ये देख लो जर्नल, ए का करंट अकाउंट 42, बी सी, इस तरह से ये हो गया। बोलो कोई भी डाउट? ठीक है, तो पार्टनर, कई बार ऐसा है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत रेशो में बांट लिए होते हैं, तो फिर मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देगा और मैं नए सिरे से उसको भी बांटूंगा। वैसे तो मैंने यहां भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट के दिखा दिए। बोलो कोई डाउट है तो किसी को? इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट? अब देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें प्रॉफिट भी गलत बट गए, उसको ठीक सिरे से बांटो। प्रॉफिट एंड लॉस गलत बांट दिए, कैपिटल कैपिटल में बांट दिए, जबकि बांटने किसी और तरह से थे। ठीक है, तो वो भी गलतियां ठीक करवाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन देगा, आप देख सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन 54 देख लो, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 53 भी ऐसा है, 54 देख लो। प्रॉफिट गलत रेशो में बटा है, वापिस ले लो, जैसे सही देना है दे दो। क्या कहता है, पढ़ो। कह रहा है एबीसी वर पार्टनर इन द फर्म, कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख एबीसी की कैपिटल है रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल, यानी ये साल के पहले दिन की कैपिटल दे रखी है कितनी, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अकॉर्डिंग टू डीड देवर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाया जाएगा। ओके, इसके अलावा ए को मिलेगा सैलरी 5,000 रुपए महीना, सी को 5% ऑफ किसका मिलना है, ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, सी को कमीशन मिलना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 360 है, जो कि इन्होंने बांट लिए इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में बांट दिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव एडजस्टमेंट। अच्छा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया। एक सैलरी देनी थी, एक को 5,000 रुपए महीना, वो नहीं दी। सी को प्रॉफिट पे क्या मिलना था, कमीशन, वो भूल गए। फिर बचे हुए प्रॉफिट बांटने थे, वो भूल गया। ये सब कुछ सीधा 360 के 360 बांट गया, वो भी कैपिटल की रेशो में, जो कि कैपिटल क्या है, कैपिटल का रेशो जो कैपिटल है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, वैसे 1 2 3 में बांट गया। हमें कह रहा है एडजस्टमेंट करो, और प्रॉफिट को बांटना किस रेशो में था, 2:3:5 में। तो गलती हो गई तो ठीक करो। तो ये 54 है, गलत प्रॉफिट को सही तरीके से बांटेंगे। क्या बनाऊं यहां, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे देखना, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, एक कॉलम बना दो टोटल का, टोटल ए बी सी। क्या अपा ये लिखते हैं, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। कैसे बढ़ना चाहिए, क्या क्या बताओ, क्या क्या बढ़ना चाहिए, बोलो। हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ए की कैपिटल लाख का 5% 5,000, बी की 2 लाख का 5% 10,000, सी का 3 लाख का 5% 15,000। कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, 30। ओके, फिर ये कह रहा है इंटरेस्ट के अलावा, कहता है सैलरी 5,000 रुपए महीना ए को मिलेगी, तो ए की सैलरी 5,000 रुपए महीना, 12 महीने की कितनी ए की सैलरी, 60,000। वो रहेगी ना। और कह रहा है एक कमीशन मिलना है सी को नेट प्रॉफिट का, डिविजिबल का नहीं, नेट प्रॉफिट जो कि 360 है, तो ए का किसका कमीशन है, ये कमीशन मिलना है सी को, सी का कमीशन नेट प्रॉफिट जो कि कितने हैं 360, उसका 5%। कितने रुपए सी को मिलना है, 18,000। अब मुझे बताओ ये तीनों प्रॉफिट्स का ये जो बटना है, इनका टोटल कितना हुआ, 30 60 18, 1,08,000। इसके अलावा जो बैलेंस प्रॉफिट बटने चाहिए, बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बटने चाहिए बोलना, बैलेंस 360 में से वो सब चीजें जो ऊपर लिख दी 1,8 काट के 360 में जो बचे प्रॉफिट 2,52, वो कैसे बटने चाहिए, उसका रेशो पेपर में दे रखा है 2:3:5।
235 की रेशो में बंटने चाहिए। 252 को 235 यानी 10 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई 50 400, 2 से डिवाइड इंटू 3 75 600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 1,26,000 टोटल हो गया 2,52,000। ये ऐसे बटना चाहिए। तो आप इसको अमाउंट, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितना कितना इनमें क्रेडिट होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन बनाया और क्या है, एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया कि 50,000 एक मिलना चाहिए इसको, अच्छा 5,000 5,000 एक, 60,000 रुपए की सैलरी और 50,400 का प्रॉफिट, एक 15,400 इसको मिलने चाहिए, बोलो एक 15,400, इसको 85,600 मिलने चाहिए, इसको 15,000 18,000 और एक 26 इसको मिलने चाहिए 1,59,000। टोटल कर लो, एक 59 85,600 और एक 15,400 का टोटल 360। सही में ये अप्रोप्रिएशन ऐसे बनना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, ये क्रेडिट टोटल ये क्रेडिट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये किया ही नहीं, इन्होंने तो 360 उठा के बांट लिए। तो अमाउंट डिवाइडेड ₹360 इन कैपिटल रेशियो गलत बांटा इज टू बी डेबिटेड नाउ। जितना गलत बटा वापिस ले लो। 360 इन्होंने किस रेशो में बांटा है, इन्होंने 360 कैपिटल की रेशो में बांटा है। कैपिटल की रेशो क्या है इनकी, कैपिटल की रेशो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इन्होंने 360 बांटा तो 60,000, ये एक 20 और ये एक 80, 360 सीधा बांट लिया, वापिस डेबिट कर लो, गलत बटा है। और जो बटना चाहिए एप्रोप्रिएशन बना के तो दिखा दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना देना है, ए की सैलरी और सी का कमीशन देना है, बचे हुए प्रॉफिट 252 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने हैं। तो ये क्रेडिट होना चाहिए, ये अमाउंट आ गया जो क्रेडिट होना चाहिए। और वापस लेना है इनसे वो डेबिट होना चाहिए, वो ये आ गया। 360 इन्होंने सीधा बांट दिया था, कैपिटल की रेशियो में वापस ले लिया। नेट इफेक्ट देखो क्या आया, नेट इफेक्ट करो, ये आ गया 60,000 माइनस 1 15,400, ये 55,400 क्रेडिट, ये 85,600 माइनस 1 20, 34,400 ये क्या हो जाएगा डेबिट, ये 159 माइनस 180 21,000 रुपये क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, टोटल ये डैश। तो डेबिट किसको किसको करना है, बी को डेबिट करना है, सी को डेबिट करना है और ए को क्या करना है क्रेडिट। 55,400 ए को क्रेडिट करना है, इसको 34,400 डेबिट करना है, इसको 21,000 डेबिट करना है। सारी गलतफहमियां, सारी गलतियां ठीक होगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से। बोलो कोई डाउट, आंसर देखो, बी डेबिट 34,400, सी 21,000 और ए 55,400 क्रेडिट। एंट्री ठीक होगी, बोलो कोई डाउट। इस तरह से ये एरर को ठीक करना है। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट से लगा दिया, जितना लगाना था तो कर लेंगे ठीक, उसको गलत लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी ठीक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया इन्होंने, लेना था नहीं क्योंकि डीड में इफेक्ट इसका प्रोविजन नहीं था, तो देख लो, इसको भी देखना है तो देखो। $57 देख लो, क्या ये वाला देख लो पहले। 56 क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी पार्टनर है फर्म में जिनका रेशो क्या है 4-3-3 का रेशो है, एबीसी का 4-3-3, फिक्स कैपिटल 1 लाख 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली।
ध्यान देना, कैपिटल फिक्स है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंस्टेड ऑफ 9% जो है क्रेडिट कर दिया गया। इंटरेस्ट 10% दे दिया, देना कितना था 9, यानी 1% इंटरेस्ट फालतू दे दिया, वापस ले लो ना। तो वो जो फालतू दे दिया 1%, 56 नंबर क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फालतू दे दिया। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कौन कौन पार्टनर है, एबीसी, एबीसी टोटल, लो इन्होंने क्या किया 10% लगा दिया, जबकि लगाना कितना था 9, फालतू दे दिया 1%, तो वापस ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड टू बी डेबिटेड नाउ, वापस ले लो, वापस ले लो 1% एट द रेट 10% माइनस 9%, यानी 1% कैपिटल का वापस लो। इसकी कैपिटल लाख है तो लाख का 1% कितना बनेगा 1000, इसकी कैपिटल कितनी 2 लाख 3 लाख तो 2000 और 3000, टोटल कितना 6000। ये क्या करने की जरूरत है, इनसे वापस डेबिट कर लो, डेबिट डेबिट डेबिट, वापस डेबिट कर लो, ठीक है। इनसे क्या है वापस ले लो, ठीक। अब आप क्या करोगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फालतू ले लिया डेबिट करेंगे तो इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% लेने से इंक्रीज इन प्रॉफिट 6000 क्या कर दो टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर। क्या रेशियो है उनका पार्टनर का, ये फालतू लिया है वापस ले लिया तो उससे प्रॉफिट बढ़ेंगे 433 की रेशियो में बांट दो। 10 से डिवाइड करोगे 600 इंटू 4 2400 दे दो, 1800 क्रेडिट कर दो, 1800 क्रेडिट कर दो, टोटल कितने रुपए 6000 रुपए क्रेडिट कर दो। नेट इफेक्ट की एंट्री कर लो, नेट इफेक्ट क्या 1000 माइनस 2400, 1400 रुपए क्या कर दो, 1400 रुपए क्रेडिट कर दो। 2000 यानी 200 क्या कर लो डेबिट कर दो। 3000 माइनस 1800 1200 रुपए क्या कर दो डेबिट कर दो। तो नेट इफेक्ट देखो, डेबिट किसको करोगे, एक तो आप डेबिट करोगे किसको बी को, कितने रुपए 200, सी को डेबिट करोगे 1200 और ए को क्रेडिट करोगे 1400 रुपए, कुछ इस तरह से। बोलोगे डाउट, क्या गलत हो गया, दोबारा चेक करो, नहीं हाँ सही है, बी 200 सी 1200 और ए 1400, यही किया अपन ने, ए 1400 ये दोनों सही है बिल्कुल इस तरह से। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, अगर आपने इसका क्रक्स समझ लिया ना कि जो गलत बटा है वापस क्या लेना है और सही में क्या देना है, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 साल की एरर हो 2 साल के एरर ठीक कर लेंगे, कोई खास बात उसमें नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60B पे आ लो, 60B क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60B पढ़ो। कह रहा है कैपिटल ऑफ एबीसी स्टूड एट ₹20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। ध्यान देना, एबीसी की जो कैपिटल दे रखी है ना, ये जो कैपिटल एबीसी की दे रखी है, एबीसी की कैपिटल 20,000 15,000 10, ये कह रहा है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट जोड़े जा चुके हैं, ड्रॉइंग घटाई जा चुकी है। ये क्लोजिंग कैपिटल है जिसमें प्रॉफिट जोड़ चुके हैं, ड्रॉइंग क्या है कम हो चुकी है। सब्सिक्वेंटली it was discovered that interest on capital 10% per annum and interest on drawing 130 90 50 रिस्पेक्टिवली भूल गए, दो चीजें भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सोल्व करके दे रखा है 130 90 50 चार्ज करनी भूल गए।
प्रॉफिट ऑलरेडी कितने बांटे जा चुके हैं, 10,000। पार्टनर की ड्राइंग कितनी है, 1,800 500। आप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:1 है। गलती ठीक करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। क्या ना पढ़ा हो तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन परेशान करते हैं। क्या पहला काम 60B में, क्वेश्चन नंबर 60B में आपको जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ए की, बी की, सी की, कितनी कितनी दे रखी है, देखो 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 और 10,000। इनमें प्रॉफिट जो बढ़ चुके हैं वो क्या कर दो, माइनस प्रॉफिट्स डिवाइडेड टू बी रिड्यूस्ड बैक। ओपनिंग कैपिटल पे आना है ना, तो आपने 10,000 प्रॉफिट बांटे कैसे होंगे, आपने बिना इंटरेस्ट और बिना ड्राइंग वगैरह ध्यान में रखे 2:1 में बांटने होंगे। वापिस लो 5,000, 2,500 और 1,500, और ड्राइंग घटा हुआ है, ड्राइंग वापिस जोड़ो, टू बी एडेड बैक, इसे वापिस जोड़ दो। देखो आप जानते हो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। तो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहूं तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग वापस जोड़ दो और जो प्रॉफिट जुड़े हैं वो क्या कर दो, माइनस। यही तो मैं कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल पे आना है तो क्लोजिंग कैपिटल में जो जुड़े हैं प्रॉफिट लेस कर दो, ड्राइंग वापस जोड़ दो। कितनी कितनी ड्राइंग है साल के अंदर, 1,800 500, 1,800 500, यानी इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, इनकी ओपनिंग कैपिटल 20 माइनस 5 15 और 1 16,000, इसकी 15,000 माइनस 2,500 प्लस 800 13,300, और ये 10,000 माइनस 1,500 प्लस 500 तो कितना 9। इनकी ओपनिंग कैपिटल ये आ गई 16,000 13,300 और 9,000। चेक कर लो, 9 में ड्राइंग घटाई 500 तो 8500, 1,500 प्रॉफिट जोड़ा तो 10,000 कैपिटल। क्लोजिंग है तो ओपनिंग पे आ गया। अब इस पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना हो तो क्या दिक्कत है, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हो, 10% लगाना भूल गए, लगा लो यार 10%, कितना 16,000 का 1,600 भूल गए, इसका 1,330 भूल गए, इसका 900 भूल गए। टोटल की बात करूं तो कितना भूल गए, 1,600, 1,330 और 900, आप 3,830 भूल गए। तो अब इसको गलती को कैसे ठीक करें, वही बना लो, क्या, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे, आप 3 पार्टनर है ए बी सी, और एक कौन सा कॉलम बना लो, टोटल का। आपको जो बांटना चाहिए सही तरीके से, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 10% के हिसाब से लगा दो। कितना ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी तो वो कितना है इंटरेस्ट, 1,600, 1,330, 900, 3,830, माइनस कर लो इनसे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो भूल गए लेना, वो लेना भूल गए, कितने कितने 130 90 50 दे रखा है, 130 90 और 50, यानी कि 130 90 और 50 270। ठीक है, नेट ये भूल गए 1600 130। हाँ एक बात और, क्या प्रॉफिट गलत बांटे, ऐसा कुछ भी है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस दो एक एक में बांटते हैं, क्या प्रॉफिट को सही करके बांटू, नहीं, क्योंकि रेशो बदलने की कोई खबर नहीं, ना ऐसा क्वेश्चन कि भी इतने प्रॉफिट तक ऐसे बांटो कैपिटल में, उसके बाद इतने प्रॉफिट तक इक्वल, उसके बाद ऐसे, तो फिर तो मुझे प्रॉफिट भी दोबारा बांटना पड़ता। लेकिन फिलहाल आपको प्रॉफिट दोबारा बांटने की जरूरत नहीं। नेट 1,470 इसको देने हैं, 1,330 माइनस 90 इसको 1,240 देने हैं, 900 माइनस 50 850 इसको देने हैं, टोटल 3,830 माइनस 270 3,560 इसको, तो 1,470 1,240 और 850 3,560 इसको। अब आपको ना बैलेंस अगर आप चाहो कर सकते हो भी, इन्होंने जो प्रॉफिट है 10,000 पे 10,000 माइनस 3560 करके प्रॉफिट दोबारा,
फिर जरूरत नहीं, प्रॉफिट का कोई रेशियो थोड़ी गलत हुआ है, तो वो बांटोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 10,000 माइनस 3560 करके प्रॉफिट भी सही तरीके से बांट दो, दोबारा वापस डेबिट कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि रेशियो गलत नहीं है। तो इनको ये अमाउंट नेट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट नहीं हुआ तो इसका मतलब इन्होंने प्रॉफिट क्या बांट लिए? एक्सेस बांट लिए। तो आप बोलो एक्सेस प्रॉफिट बांटे, एक्सेस प्रॉफिट डिवाइडेड इज टू बी डेबिटेड नाउ। अब आपको ना 10,000 को दोबारा डेबिट करने की जरूरत नहीं, ये इतने फालतू बांटे वो वापस ले लो, बाकी सही मिले हैं, रेशो सेम है। रेशो क्या है इनका? 2:1:1। तो आप ये 3560 2:1:1 में वापस डेबिट कर लो। 3560 बटा में 4, 890, 890 इंटू 2 1780। तो आप इसको वापस से क्या कर लो? डेबिट। डेबिट 3560 डेबिट। नेट इफेक्ट की एंट्री कर दो। नेट देखो 1780 माइनस 1470, 310, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। 310 डेबिट। ये देखो 1240 क्रेडिट, 890 डेबिट, 350 रुपए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये 850 यानी 40 क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप देख सकते हो डेबिट कौन हो रहा है? यहां डेबिट हो रहा है ए कितना डेबिट हो रहा है? 310। सी डेबिट कितना? 40। टू बी कर देंगे कितने रुपए? 350। इस तरह से नेट इफेक्ट की एंट्री कर देंगे। ए डेबिट 310, सी डेबिट 40 और बी क्रेडिट कितना? 350। बोलो एक बार पढ़ लो इसको, कुछ एरर है। कैपिटल एबीसी की 20,000, 15, 10,000 आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, वो कर लिया ओपनिंग पे आ गए। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 130, 90, 50 हैज बीन इग्नोर, भूल गए। प्रॉफिट ऑलरेडी 10,000 बांट लिया, ठीक है। ड्राइंग पार्टनर की 1800 500 रुपए है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1:1। ओके, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द ऑर्डर। ओपनिंग कैपिटल 16,000, 13, 300, 8,000 आ गई। नहीं ये गलत हो गया क्या? कैपिटल ये कैपिटल गलत होगी थोड़ी। ये 10,000 माइनस 8500, ये हाँ तो 9,000 ही आना चाहिए। प्रॉफिट 10,000, 2:1:1 रेशियो है, देखना 10,000 प्रॉफिट 2:1:1। अच्छा ये ना 2500 रुपए है, ये 1500 नहीं, ये 2500 है। तो ये कितना बनेगा? 8,000। तो इस पे इंटरेस्ट बनेगा 800। थोड़ा एरर हो गया हर जगह, वो डिवाइड गलत हो गया। ये आएगा 3730, 3730। तो ये गलत हो गया थोड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 800 रुपये आएगा, यहाँ कितने रुपए आएगा? 800। और ये बनेगा 3730, 3730 माइनस करोगे तो ये 800 माइनस 50, ये भी कितना बनेगा? 750 रुपए। और ये टोटल बनेगा 1470, 1240 और 750, 3460। ये बनेगा 3460। तो 3460 और नेट इफेक्ट भी बदल जाएगा। सी का 750 क्रेडिट और 890 डेबिट, 140 रुपए। ऐसे ही कुछ होगा ना, देखना एक बार। 16,000, 13, 300 और 8,000, 16,000, 13, 300 और 8,000 सही है। अब इस पे 16, 13, 308 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था ना। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600, 13, 300 का, और ये हो गया 3730। और 3730 रुपए को इन्होंने 1600, 1330 और 800, 3730। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? सोल्व करके दे रखा है 130, 90, 50, 130, 90, 50, 270।
1600 माइनस 130 हो गया 1470, 1330 माइनस 90 हो गया 1240, और 800 माइनस 50 ये हो गया 750, तो ये हो गया 1240। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल 3460। अब ठीक है, अब करो ठीक। यहां भी तो 3460 होने की वजह से ये डिवीजन 211 में अलग हो जाएगी। 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा 865। यहां भी तो होगा ना 3460, और ये आएगा 865। इधर देखना पड़ेगा क्या आएगा, इस वजह से ये अमाउंट भी थोड़े थोड़े क्या आ गए, चेंज। करता हूं ठीक, इसको थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि वो 3460 को 211 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 865। 865 इंटू 2 1730, तो जोड़ लो 1730, 865, 865 3460। नेट देखो 1470 माइनस 1730 कितना आ गया, 260 रुपए। 260 डेबिट। ये 1240 माइनस 865 375 क्या आ गया, क्रेडिट। ये 750 माइनस 865 115 क्या आ गया, डेबिट। तो आप इसमें डेबिट कर दोगे, ए को कितने रुपए डेबिट कर दोगे, 260। सी को डेबिट कर दोगे 115, इसको 375 क्या कर दोगे, बी को क्रेडिट। तो इस तरह से इनको ये आंसर आ गया, देखो 260 115 375। समझ गए? गुना है, ये गलती हो गई थी, ये 8 ये 2500 था, यहाँ 1500 लिख दिया था गलती से, तो उस वजह से ये 9000 रुपये लिख दिया था, ये 8000 है। तो इसलिए 3730 का इंटरेस्ट दे दिया इनको, ड्राइंग काट लिया। 3460 इनको फालतू बटे वापस ले लो डेबिट, नेट इफेक्ट की एंट्री की तो ये हो गई। बोलो कोई डाउट? ये 60th क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आप कर लो, 60 तक के क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है, चैप्टर की रिवीजन में कर लोगे? कोई डाउट है तो बताओ।